से हमारे संगीत के लोग मेरे को आला की तस्वीर बना रहे हैं। आला भी एक बहुत बड़ा राग है, आला भी बड़ा आदर्श होता है, आला भी वीर इसका रस है, आला कोई खराब नहीं होता है। आला की बात बताने वाला बढ़िया हो। तो क्या सुन रहे हो? माहिल चुगल ने आला को बता दिया, तुम्हारे भैया उदन ने तुम्हारे पुत्र इंदल को मारकर वो भी में डलवा दिया है। तो आला ने माहिल की बात पर भरोसा कर लिया, अब भैया उदन को खम्मे में बनवा दिया। तो क्या कर रहे हैं? हरे हरे बांस भाई कटवाई ऊपर से पड़ती चढ़ा तारुमार। आला मार रहे हैं भैया को। भैया ने छोड़ी जई है जिदकार, तब लौज सोनमा दाखिल होए गई और वाला से सोनमा कौन है? आला की पत्नी। माताओं, तुम्हें अधिकार है, तुम्हारा पति गलत मार्ग पे जा रहा है, तुम्हें रोकने का धर्म है, मना करना तुम्हारा कर्तव्य है, वो माने अथवा न माने। क्या हुआ? तब लगी सोनमा ज्यादा खेला होए गई। क्यों भैया दज्जू? अरुवाला पर कही है सुनाई, तुम छोटे भैया कहू मारता, तुम का ठोकी है जाओ जागा संसार। हम तुम जग में जो जिंदा रही हो, इंदल फिर पैदा हो जाए, ताकि हम तुम कौ समझैती जग में मिले ना लहो रवा भाई। यही दिन उदनी नाई हुई है, तुम माटी के मोल बिक जाओ। प्रथम खम्भ माढ़ऊ मगाड़ी दो, लई लए थे बाप के दाई, दंड बानी के मकरंदिया किया, भौरिया साटा लैया डगवा। जय दिन उदन नाई हुई है, तुम माटी के मोला बिकी जाओ। कैसा लगा? एक जगह में 4 लाइन सुनाई दी तो लोग कहने के पंडित कथा रोक दो, अब जाए होने दो। ये बड़ा आदर्श आ रहा है। आप देखना तो समय स्थितियों में पुत्र को पिता का आश्रय होता है और पिता को पुत्र का आश्रय होता है। रावण अक्षय कुमार पुत्र जब मारा गया तो अपने विश्वास पात्र मेघनाथ को बुलाया और कहा, जाओ उपद्रव करने वाले बानर को मारना नहीं, उसे पकड़ के मेरे पास ले आओ। तो मेघनाथ चला ब्रह्मफास लेकर। लंका में 5 प्रकार की सेना आती। पढ़ी रामायण? क्यों डॉक्टर साहब, आप रामायण पढ़ते हो? जो भी पढ़ते हैं रामायण उन्हें मालूम होगा। लंका में 5 प्रकार की सेना थी। कौन कौन? भट्ट, सुभट, नाना भट्ट, दारुण भट्ट, महाभट्ट। है कि नहीं? भट्ट, सुभट, नाना भट्ट, दारुण भट्ट, महाभट्ट। तो जैसे जो भट्ट जैसे ही हनुमान से लड़ा, हनुमान से ने उससे उसी प्रकार से युद्ध किया।
अंत में चला है मेघनाथ। दारुण भटनाना मेघनाथ को भेजा। 5 प्रकार की सेना थी। एक बार में एक जगह भोजन करने गए तो उसके कमरा में फट्टी बिछ गई और भोजन कर हम सब बैठ गए। तो भोजन सामने आप भोजन करना हम भूल गए, हमारो चलना लगो ढुकढुका। तो भोजन कराने वाले बोले महाराज भोजन करो। हमके भोजन तब करी ही, ये डंडा कैसे धरे कोने में तुम्हारे? छोटो डंडा बड़ो डंडा होते भारी, सबसे लंबो डंडा। हमके ये डंडा छोटे बड़े कैसे? कि तुम्हें नहीं मालूम महाराज, चौराहा है या गुंडागर्दी ज्यादा हो रही, जैसे गुंडा तैसो डंडा। छोटो गुंडा छोटो डंडा, मझोल गुंडा, लंबो गुंडा भारी डंडा, ताईले डंडे रखे हैं। तो भैया जो सेना जिस प्रकार से जो वीर हनुमान से लड़ा, हनुमान ने उसी प्रकार से प्रतियोगिता से युद्ध किया। अंत में नाना भट रूप में मेघनाथ ब्रह्मपाश लेकर के आता है। हनुमान जी को ललकारा, उपद्रव करने वाले बानर तू होश में आ जा। ब्रह्मपाश हाथ में ले ली। वारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास का आदर्श हनुमान ने सोचा अगर ब्रह्मपाश में नहीं बंधता हूं तो ब्राह्मण का दुनिया में अपमान होगा, ब्राह्मण का कौन सम्मान करेगा? ये ब्राह्मण की इज्जत और सम्मान था। हनुमान ने ब्रह्मपाश को देखा, अपने आप को भगवान के कार्य में बढ़ा दिया। कार्य आप बंधावा। शाही कैदी के समान मेघनाथ हनुमान जी को बांध करके ले जाकर रावण के राजमहल दरबार में उपस्थित किया। रावण सिंहासन पे बैठा है, पूछता है आप कौन हो? हनुमान से रावण ने पूछा आप कौन हो? तो गीतावली में लिखा है रावण पूछा कि रे कपि कौन है तू? तो दूत बलि तब राम बतायो, बोला मैं राम का दूत हूं। रावण ने फिर प्रश्न किया, बोले तपसी है कौन? राम नहीं, कभी रावण बोला। कभी तपसी कहता था, कभी तपसिया कहता था, कभी खलु कहता था। रावण का तपसी है कौन? हनुमान बोले हने उखर दूषण। रावण ने कहा सिंधु का कैसे पार लगायो? 400 को समुद्र को तुम कैसे पार करी गए? कैसे पार लगायो? तो हनुमान उत्तर में हनुमान कही ब्रह्मचर्य प्रताप को भेद बतायो। ब्रह्मचर्य की ताकत से 400 को समुद्र को मैं पार कराया। तो ब्रह्मचारी थे तो बंध कैसे गए? ब्रह्मचारी थे तो बंध कैसे गए? तो उत्तर में हनुमान कही सपने पर नारी से चित्त चलायो। सपन में मेरा ध्यान पराई स्त्री पे चला गया, इसलिए मैं बंध गया। अब आप लोग सोचो, विचार करना कथा। जिज्ञासु भक्तों, नैशिक ब्रह्मचारी हनुमान का कभी ध्यान पराई नारी पे जाएगा? लेकिन उत्तर क्यों दिया? मेरा ध्यान है रावण, पराई नारी पे चला गया, मैं बंध गया। तुम सदैव मेरी माता को लंका में लिए बैठे हो, तुम्हारा क्या होगा? रावण के पास कोई जवाब नहीं आया, नीचे मुंह कर लिया और कहा एक बात बता, तेने उपद्रव क्यों किया? ये फुलवारी क्यों उजाड़ी? हनुमान के बानर का स्वभाव होता है, भूख लगी थी।